अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं स्लीव्स का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। स्लीव्स को मैंने काट ली है। आपने जिस भी स्टाइल का रखना हो, आगे से तंग रखना हो, खुला रखना हो, आप रख सकते हैं। बाकी मैं आपको अपने स्लीव्स का बता देती हूँ। इनकी जो लेंथ है मेरे पास वो तकरीबन 19 इंचज़ है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 18 इंचज़ और इसी में ही आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है, यानी कि सिलाई होने के बाद ये 7 इंचज़ तक रह जाएगी। ठीक है जी। अभी क्या करना है, मैंने कि कुछ बुकरम के पीसेस लिए हैं जिनकी आपको लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। और इनके जो पीसेस हैं वो आपकी चौड़ाई के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं कि कितने आपको चाहिए होंगे। ठीक है जी। इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है मेरे पास वो 2.5 इंच है, यानी कि स्क्वायर पीस लिया है मैंने इस तरह से। अभी आप किसी भी तरफ से इसको फ़ोल्ड कर लें, ये सेम ही होगा, तो इस तरह से मिडल से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो ओपन साइड होगी वहाँ से आपने मेजर करना है 1.5 इंच तक। 1.5 इंच पे आपने निशान लगाना है ओपन साइड की तरफ इस तरह से। और फिर वहाँ से आपने ये नोक वाला जो हिस्सा है ना इस तरह से तैयार करना है, यानी कि तिरछी या लाइन आपने लगा देनी है और इसकी इस तरह से नोक बन जाएगी। ये देखिए, और फिर इसी निशान से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। और जब आप इसको खोलेंगे तो इस तरह से थोड़ी सी कट की शेप में ये आ जाएगा ऊपर से, और नीचे से ही बिल्कुल सीधा होगा। और जो बाकी पीसेस रह गए हैं उनको भी आपने ऐसे ही मिडल से फोल्ड करते जाना है और उसके ऊपर ये वाला जो पीस हमने पहले ही काट लिया था वो रखना है और सेम उसी साइज़ से आपने सारे काट लेने हैं। तो उसी का यही होगा कि कोई भी कट आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। सारे बुकरम के पीसेस जो है ना वो सेम ही आप काट सकते हैं, पहले को ऊपर रख के। ठीक है जी। तो सबको मैंने ऐसे ही इतने ही साइज़ के हिसाब से काट लेना है और इनको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अभी जो मैंने कपड़ा लिया आप देख सकते हैं कि जो स्लीव्स का कलर था वो थोड़ा लाइट में था और ये वाला जो है ये कंट्रास्ट में मैं लिया है, यानी कि ये पिंक कलर मैंने लिया है और इसके ऊपर इस तरह से बुकरम के पीसेस मैंने पेस्ट कर लिए। और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया है। और फिर क्या किया है कि जो स्लीव्स जैसा कपड़ा था उसके ट्राउज़र का कपड़ा था शर्ट के, सेम उसी कलर के मैंने कुछ और पीसेस काट लिए हैं जिनका साइज़ सेम उस साइज़ के हिसाब से है जो कि पिंक कलर का है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी आपने इसको इस तरह से सिलाई करना है और जब आपने सिलाई करना है तो जो नीचे वाली साइड होगी सीधी वाली उसको आपने छोड़ देना है और उसकी जो ऊपर वाली 3 साइड्स हो जाएंगी ना उनको आपने सिलाई कर लेना है इस तरह से। ठीक है जी। और ऐसे ही सारे पीसेस आपने सिलाई कर लेने हैं। इसका ये है कि इसकी एक साइड लाइट कलर में हो जाएगी और एक जो है वो डार्क कलर में हो जाएगी। आप भी 2 कलर के बनाइएगा, ये एक कलर में नहीं डिज़ाइन सूट करेगा। ठीक है। कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपनी शर्ट में से, तो आप 2 कलर में ये बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने इनको सिलाई किया है और एक्स्ट्रा जो बहुत ज़्यादा कपड़ा था उसको मैंने काट लिया है और फिर इसको आपने सीधा कर लेना है ऐसे करके। ठीक है जी। सीधा करने के बाद जो इसकी नोक होंगी वो भी आप सीज़र से भी निकाल सकते हैं, किसी और भी नुकीली चीज़ से आप इसको सीधा करके प्रेस कर लें और इसकी जो तह है वो बैठ जाएगी। सारे जो हैं पीसेस इनको मैंने ऐसे ही सीधा करके तो प्रेस कर लेना है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन ये जो बन जाता है। अभी ये देखें जी, इस तरह से मैंने इनको प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद इसकी अभी हमने फोल्डिंग करनी है। और पहले आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड लाइट है और एक जो है वो डार्क में आ जाती है, 2 डिफरेंट कलर बन जाते हैं। दोनों साइड्स आपने सेम कलर की नहीं रखनी। अभी एक तरफ से आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड भी इसकी ऊपर फ़ोल्ड कर देनी है और मिडल से आप देख सकते हैं कि जो हमारा डार्क कलर था वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपने इनको सबको फ़ोल्ड कर लेना है। तो पहले मैंने इसको हाथ से फ़ोल्ड किया है और उसके बाद सबका एक ही साइज़ करके तो फिर इसको प्रेस कर लेना है ताकि इसकी जो तह है वो आसानी से बैठ जाए और फिर ऐसे ही पकड़ के आप इसको दोबारा स्लीव्स के आगे लगा सकें। तो अभी इनको ऐसे ही फ़ोल्ड करते जाना है और अगर आपको कहीं भी लगे कि ये थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं, आपने इनको छोटा करना है, तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आप इसकी तकरीबन आधा इंच तक लेंथ जो है वो कम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कम करेंगे तो ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे, तो अजीब से लगेंगे। वैसे ये है कि आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लेंथ लगे इसकी तो। ठीक है जी। तो अभी मैंने क्या करना है कि मैंने मगज़ी निकाली है, इस तरह से डोरी निकाली है। आप देख सकते हैं कि लाइट कलर की मैंने डोरी निकाली है जो कि एक साइड थी इनकी हमारे पास जो हमने तैयार किया है डिज़ाइन। तो इस डोरी की जो लेंथ लेनी है वो लेनी है 5 इंचज़। तो 5 इंचज़ के हिसाब से मैंने इसके पीसेस जो है ना वो कर लेने हैं जितने मुझे चाहिए स्लीव्स के लिए इस तरह से।
तो ये 5 इंच इस हिसाब से है जिस हिसाब से मैंने 2.5 इंच का जो पीस लिया है और फिर उसको फोल्ड किया है। अगर आपका पीस छोटा या बड़ा होगा तो फिर इसकी जो लेंथ है ना वो भी उससे ज़्यादा या कम हो सकती है, डिपेंड है कि आपका पीस कितना बड़ा है। ठीक है जी। और अभी मैंने ये पेपर लिया है और पेपर की जो लेंथ है मेरे पास उस हिसाब से जितनी आपकी स्लीव्स की होगी इस तरह से। बाकी जो इसकी चौड़ाई है वो आपने इस डिज़ाइन के हिसाब से रखनी है। ठीक है जी। ये देखें, जितना आपके पास ये वाला पीस होगा उतनी ही आपने पेपर की जो चौड़ाई है वो रखनी है और साथ आपने डोरी ले लेनी है। और फिर क्या करना है कि पेपर आपने इस तरह से लेना है और स्टार्ट में आपने तकरीबन 1 इंच तक छोड़ देना है पेपर को और उसके बाद आपने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है जी, क्योंकि वही 1 इंच जो है वो सिलाई में आ जाता है स्लीव्स की। तो आपने क्या करना है कि 1 इंच तक छोड़ देना है पेपर और उसके बाद आपने ये एक पीस पकड़ना है और इसको आपने सिलाई करना है इस तरह से। लेकिन सिलाई उसकी कंप्लीट करने से पहले उसको आपने ओपन करके उसके मिडल में एक डोरी दे देनी है। ठीक है, जो कि 5 इंच की हमने काट के रखी थी वो दे के फिर आपने सिलाई करना है। और उसके बाद जो दूसरा लगाना है, इन दोनों के दरमियान जो फासला होना चाहिए तकरीबन आधे इंच का फासला होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। कम आप कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक और डोरी का पीस लेना है और इसको फिर से आपने खोल लेना है और इसमें आपने ये डोरी भी लगा लेनी है और इससे पहले जो हमने पहले में लगाई थी वो आपने इस तरह से पकड़नी है, ये देखें, और इसको इसके मिडल में रखना है और इसके साथ ही अभी ये वाली रख देनी है और फिर से इसको सिलाई कर देना है फोल्ड करके इस तरह से। तो ऐसे ही ये जो सीक्वेंस है ना ये चलता रहेगा, आपने ऐसे ही लगाते जाना है इनको और फिर इनको खोल के इसमें जो डोरी होगी वो आपने देते जाना है और सिलाई करते जाना है। ये देखें, पहले आपने ये वाली पकड़नी है और उसके साथ फिर से आपने न्यू डोरी ऐड करनी है इस तरह से। और ऐसे ही आपने पूरे स्लीव्स के लिए ये तैयार कर लेना है पेपर के ऊपर ही, पहले डायरेक्ट स्लीव्स पे ना करें, पेपर के ऊपर करके करें इसको। ठीक है जी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अब ये देखें, जिस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ सेम ऐसे ही आपने भी इनको तैयार कर लेना है। और ये वाला जो डिज़ाइन है आप कहीं पे भी बना सकते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि आप डिज़ाइनिंग ट्राउज़र के आगे भी कर सकते हैं, दामन के आगे भी कर सकते हैं और स्लीव्स के आगे भी कर सकते हैं। ये सिमिलर ही होती हैं सारी जिस तरह की डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है जी। अब इस तरह से जो पट्टी है वो होगी है हमारी तैयार, जो कि पेपर के ऊपर हमने तैयार कर ली है। ठीक है, इसकी लुक चेक करें कि आप ये कितनी अच्छी लग रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। उसके बाद क्या किया कि मैंने इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए शीटर लेस ली है ये रेड कलर में, क्योंकि रेड कलर भी शर्ट में था तो वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया है इसमें। और ये लेस जो है ना बारीक मैंने ली है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। लेस ज़रूरी नहीं है, जो डिज़ाइन है वो खुद ही बहुत अच्छा है वैसे ही, तो आप डायरेक्ट वही बना सकते हैं। और अगर आपने लेस ऐड करनी है तो इस तरह से आपने ऊपर रखनी है इसके, और आपने जो सिलाई लगानी है उसी सिलाई के तकरीबन ऊपर लगानी है, जो कि हमने इनको जोड़ने के लिए डोरी के साथ जो हमने सिलाई लगाई थी उसके साथ साथ आपने ये सेम सिलाई लगानी है। ठीक है जी। ये देखें, इस तरह से ये लेस जो है वो लग गई है। अभी आपने क्या करना है कि इसको स्लीव्स के साथ अटैच करना है, तो वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ। और यहाँ से एक बार आप फिर चेक कर सकते हैं कि मैंने पेपर के ऊपर तैयार किया है सारा डिज़ाइन और फिर इसको स्लीव्स के आगे जोड़ना है। ठीक है जी। तो अभी स्लीव्स लेते हैं और उसके आगे मैं आपको जोड़ के भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से लगाना है। ये देखें, इस तरह से सेम वही कलर हैं जो कि स्लीव्स में आ रहे थे। अभी आपने जो स्लीव्स हैं वो नीचे रखने हैं उनकी सीधी साइड, और ये वाला जो हमारा डिज़ाइन था वो आपने इस तरह से रखना है इसके ऊपर। और जो आपने सिलाई लगानी है फिर से एक बार कि उसी सिलाई के आपने ऊपर लगानी है जो सिलाई हमने ऑलरेडी लगाई हुई है लेस लगाने के लिए, और लेस से पहले जो हमने डिज़ाइनिंग की थी वो करने के लिए। ठीक है जी। तो सेम आपने उसी सिलाई के ऊपर ये तीसरी सिलाई भी लगा देनी है जो कि स्लीव्स के साथ अटैच होगी इस तरह से। ये देखें, पेपर के साथ ही ये वाला आपने करना है और उसके बाद आपने पेपर अब उतारना है इस तरह से। ठीक है जी। सारा पेपर आपने उतार देना है, थोड़ा सा भी रहना नहीं चाहिए। तो पेपर लगाने से बस ये है कि सफाई ज़्यादा आ जाती है,
नहीं तो अगर आप डायरेक्ट स्लीव्स के ऊपर लगाएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें जी, इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद मैंने ये पट्टी ली है जो कि स्लीव्स के अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 2 इंचज़ है और आपने पट्टी को नीचे रखना है और उसके ऊपर ये देखें स्लीव्स रखने हैं। और एक बार फिर से उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है जो कि हमारे पास लगी हुई है यहाँ पे। इससे ये होगा कि ये सिलाई जो है ये गुम हो जाएगी, तो ये बिल्कुल पलटे की तरह, फैशन पट्टी की तरह उल्टी साइड की तरफ फोल्ड हो जाएगी और फिर आप इसको तुरपाई या सिलाई कर सकते हैं। तो इसकी जो फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छी आ जाएगी। ये देखें जी, इस तरह से ये पट्टी जो है वो भी लग गई है। अभी आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे तुरपाई कर देनी है। मैं तुरपाई ही करूँगी, अगर आप चाहें तो आप सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से ये देखें जी, यहीं से आप देख सकते हैं कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगे थे। आप भी समर के लिए लाजमी बनाइएगा। ट्राउज़र के ऊपर बनाएं, दामन के ऊपर बनाएं या स्लीव्स के आगे बनाएं, आपकी मर्ज़ी है कि आपने कहाँ पे ये डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन जहाँ भी करें बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है। और अभी इसको फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा दी थी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इनको तंग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो सिलाई मैंने लगाई थी वो मैंने ये वाली एक और लूप ऐड नहीं की थी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी। अगर आपने ऐड करनी हो तो आप पहले ही यहाँ पे सब कुछ सेट कर लें, एक एक्स्ट्रा लूप लगा लें। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और जस्ट इसको सिलाई लगा लें। और ये देखें जिसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त ये स्लीव जो हैं वो बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला डिज़ाइन। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।